उनको अर्पित करें। सुमांगरीवं मधुमांगरीवं सुमांगरीवं मधुमांगरीवं वं समेत पश्यति सौभाग्यदत्वा यथा विपरीतन्न सिन्दूरं समर्पयामि। जिनके पास कन्याएं हैं, अगर कन्याएं कन्या तो मांग सकती है, किसी से भी करा ले आप। मृत्युंजयाय नमः स्वाहा, महाकालाय नमः स्वाहा। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश के हृदय लखनऊ में क्या खास हो रहा है, तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सामूहिक विवाह हो रहा है गोसाईगंज में। 45 लड़कियों का कन्यादान करा जा रहा है, जहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं नवा सर्व समाज हिंदू कन्या सामूहिक विवाह समारोह रखा गया है। तो हमारे साथ में अनिल गुप्ता जी, तो उनसे हम बात करेंगे कि उनकी संस्था कितने सालों से विगत कार्य कर रही है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत। ये सर्व समाज हिंदू कन्या सामूहिक विवाह ये हम सन 2015 से लगातार करा रहे हैं और ये जो है पतंजलि योग समिति के सौजन्य से चल रहा है कार्यक्रम पूरा। और एक साल हम बीच में वो कोरोना पीरियड में कार्यक्रम नहीं हुआ था, ये 9वीं बार हो रहा है। और हमारी जो गोसाईगंज की समिति है, हमारी गंगा की समिति है और गोमती नगर की समिति है, वो सारी समिति मिलके ये सब पूरा कार्यक्रम कराती हैं। और हमारे जो भाई बंधु हैं ये सभी लोग हमारे साथ साथ हमेशा लगे रहते हैं। सर ये जो आपका हिंदू समाज सेवा समिति है विगत 9 सालों से सामूहिक विवाह करवा रही है, तो हमेशा 45 कन्याओं का विवाह होता है या इससे ज़्यादा या इससे कम? नहीं, ऐसा नहीं। इसके पहले 41 कराया था हमने, इसके पहले 31 हुई थी, उसके पहले 35 हुई थी, फिर 22 हुई, 18, ऐसी इस तरह मतलब धीरे धीरे बढ़ते चले आए हम लोग। 8 से शुरू किया था, आज 45 है। 8 से शुरू करा गया था, आप 45 है। तो सर ये बताइए कहाँ से कन्याएं इसमें आप लेते हैं? कन्याएं बने चाहे यूपी की हों चाहे बाहर की हों, हमसे कोई मतलब नहीं। ये हमारी कन्याएं हों केवल ये। और ये महोबा की हैं, आपके कबरई क्षेत्र की हैं, और ये आपके वृंदावन की हैं, और बहराइच है, गोंडा है, लखनऊ है, रायबरेली है, जगह काफ़ी हर जगह आती हैं महिलाएं। तो कन्याओं का जिस तरह से गृहस्थ सामान भी दिया था, वो भी व्यवस्था आपकी संस्था के द्वारा? हाँ, वो हमारी संस्था द्वारा जो है गृहस्थी का सामान सारा दिया जाता है, न कि दहेज नहीं है वो। ये सब गृहस्थी सामान जो है जो गृहस्थ में काम आता है, इसीलिए हमने गृहस्थी का सामान। हाँ, ये गृहस्थी का ही सामान है सारा पूरा। और भी कुछ लोग हैं जो कि कन्या के विवाह में सम्मिलित हुए हैं, तो सर क्या कहना चाहेंगे आज के आयोजन के बारे में? देखिए, ये परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद है कि हमारी समिति ने, जैसा कि अनिल जी ने बताया, 2015 से लगातार ये कार्य चल रहा है। और इसमें बहुत सी खूबियाँ ये हैं, जैसे ये पाणी ग्रहण संस्कार होता है, इसमें आज जो सबसे बड़ी खूबी है कि लोग कहते हैं कि महिलाएं जो हैं वो मंत्र नहीं पढ़ सकती। आज हमारी जो यहाँ पर पंडित का जो कार्य कर रही हैं, उसमें 10 महिलाएं जो हैं वो ब्रह्मा का कार्य कर रही हैं, मतलब वो पूरा का पूरा जो है पाणी ग्रहण संस्कार करवा रही हैं। तो ये जो वैदिक हमारा जो संस्कार का तरीका है पाणी ग्रहण का, उसी तरीके से हम लोग यहाँ करते हैं। तो एक बहुत बढ़िया कार्य है और इसमें सबका पूरे समाज का सहयोग मिलता है, तभी ये काम हो पा रहा है। यानी कि आपका कहने का मतलब है जो कि काम पंडित लोग करते थे शादी कराने का काम, यहाँ पे जो महिला भी ऐसी पंडित हैं जो ये शादी कराने का कार्य करते हैं। ये हमारे बताया मैंने कि परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का एक विजन है कि स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों में एक ही होता है। और हमारे यहाँ वेदों के अंदर जो है 24 महिलाएं हैं ऋग्वेद के अंदर जो ब्रह्मा के रूप में कार्य कर रही हैं। तो इसलिए उस बात को स्थापित करना है, तो इसके लिए हमें तैयार करना, और ये तैयारी हम लोगों ने की है। हमारे यहाँ सारी महिलाएं जो हैं योग, यज्ञ और ये सारी जो हमारी सनातन संस्कृति है उसको आगे बढ़ाती हैं। तो उसका यहाँ प्रेजेंटेशन है, आप चाहेंगी तो उनसे आप परिचय भी ले सकती हैं। तो अनिल जी कब से शुरुआत कर देते तैयारियों की? ये लगातार जो है वो 4 महीने हम कार्यक्रम से तैयारी करते हैं। ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च
ये पूरा 4 महीने पूरी तैयारी करते हैं, तब ये कार्यक्रम हो पाता है। यानी कि हर साल मार्च के महीने में शादी होती हर साल मार्च के महीने में ही होती है शादी। है। तो मैम भी हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। तो मैम क्या कहना चाहेंगे आज के आयोजन के बारे में? देखिए, ये बहुत ही सुंदर और भव्य आयोजन है और गोसाईगंज की जो भी महिला और ये यहाँ की जो समिति है, जो यहाँ के व्यापारी लोग हैं, बहुत ही मेहनत से और बहुत ही लगन से और बहुत ही सच्चे मन से ये कार्य करते हैं। बहुत ही सुंदर कार्य है, इनको इसका बहुत ही पुण्य मिलेगा, क्योंकि लोग अपनी एक कन्या का विवाह करने में ही थकने लगते हैं। ये तो हर साल 45 कन्याओं का विवाह करते हैं और उतने ही मन से करते हैं जितना कोई अपनी कन्या का विवाह करता है। तो इस शुभ कार्य के लिए हमारी सब बहनों की तरफ से पूरी गोसाईगंज की समिति को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और हम यही चाहेंगे कि हर वर्ष ये कार्य इसी भव्यता और इसी तरह से एक बड़े आयोजन के साथ हो और हम सब इनके साथ इसी तरह से लगे रहें। वह कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और ये इतना बड़ा भाग्य का, ये इतना बड़ा जो काम किया है, सोचिए कि बहुत बड़ा काम किया है। इतना बड़ा काम जो है करना आसान नहीं है, इसलिए गोसाईगंज की हमारी समिति ने बहुत बड़ा काम, सब लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। क्या कहना चाहेंगी मैम? यही कहना चाहेंगे, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। ये जो हो रहा है, बहुत कन्याओं का सब विवाह हुआ, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है गोसाईगंज की तरफ से। तो जिस तरह से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और भी कुछ लोग हमारे साथ में हैं, तो उनसे ही बात करेंगे कि कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगे। तो सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से हिंदू समाज सेवा समिति के द्वारा सर्व समाज हिंदू कन्या सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया? बहुत ही अच्छे ढंग से आयोजन प्रतिवर्ष होता है। इसमें लखनऊ पूर्व की समेत परम पूज्य स्वामी रामदेव जी के माध्यम से गंगागंज, गोसाईगंज आदि सब समितियां मिल करके और हमारे जो यहाँ समिति के अध्यक्ष हैं आप अनिल बउआ जी के नेतृत्व में सभी लोग मिल करके बहुत ही सुंदर तरीके से कार्य करते हैं। इसमें उदयराज जी की भी समिति बहुत ही योगदान करती है। इस तरीके सभी लोग मिलकर के अच्छा से अच्छा कार्यक्रम करने का। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज की कार्यक्रम? विगत 9 वर्षों से ये कार्य हो रहा है और सारी समितियां मिलकर के कार्य को करती हैं और इसमें अनिल बउआ जी का बहुत बड़ा योगदान है। और गरीब कन्याओं का जो विवाह होता है, इसमें किसी जिले का, किसी धर्म का समावेश नहीं होता, किसी भी धर्म का कोई भी इसमें करा सकता है। इसमें बस हिंदू होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, इसलिए मैं पूरी समिति को, खासकर अनिल जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, क्या कहना चाहेंगे आज के आयोजन में जिस तरह के जो कि हिंदू समाज कन्या सामूहिक विवाह? ये आयोजन विगत कई वर्षों से लगातार चल रहा है और बहुत ही अच्छा आयोजन किया जा रहा है। इसमें हिंदू समाज के किसी भी जाति का, वर्ग का हो और उसको, और पूरे प्रदेश में कहीं से भी हो, उसकी यहाँ रजिस्ट्रेशन के बाद उसका शादी विवाह संस्कार कराया जाता है और उन्हें यथोचित उपहार भी दिया जाता है। कहा जाता है कन्यादान महादान, तो वही इस तरीके से कन्यादान महादान करा जा रहा है, वो भी 45 कन्याओं का विवाह। जी हाँ, प्रतिवर्ष हर वर्ष कन्याएं बढ़ती ही जा रही हैं, वर पक्ष और ये सब बढ़ते ही जा रहे हैं और कन्यादान से बड़ा दान कोई है ही नहीं और ये सभी के सहयोग से लगातार किया जा रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे पूरा जो है 45 कन्याओं का विवाह जो हो रहा है, वो हिंदू समाज सेवा समिति गोसाईगंज के तत्वाधान में सर्व समाज हिंदू कन्या सामूहिक विवाह समारोह किया जा रहा है। चाणक्य कहते हैं कि सुख का मूल क्या है? धर्म है। धर्म माने होता है सुख को धारण करना। धर्म की छोटी परिभाषा है संसार में। रानी तिवारी जी ने हमें ये आश्वासन दिया और उनका आश्वासन गलत हो ही नहीं सकता। एक बार सभी लोग जोड़ जाता है स्वागत।
महिला आयोग की मेंबर हमारे साथ में ऋतु जी जुड़ रही हैं, जो कि सर्व समाज हिंदू कन्या सामूहिक विवाह में जो है मुख्य अतिथि के रूप में आई हूँ। तो मैम क्या कहना चाहेंगी बेटियों के लिए? बेटियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बहुत ही अच्छा सुन के भी लग रहा है। और ये जो हमारे पहल है गरीब कन्याओं को विवाह का, इसके लिए तो मैं बहुत यहाँ के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने जो गोसाईगंज के क्षेत्र में ये शुरुआत की है, मैं यही इन लोगों को आशीर्वाद देना चाहूँगी। इसी प्रकार जो आज ये 45 कन्याओं का विवाह हो रहा है, यही कल को आने वाले दिनों में 4500 हो जाए, मैं यही शुभकामनाएं देते हुए और सर्व समाज कन्या विवाह इस समारोह में सभी लोगों को मैं बहुत आने के लिए सहयोग करने के लिए धन्यवाद दूंगी। विगत 9 सालों से कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम 9 वर्षों से जो चल रहा है, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत कहिए। और देखिए धीरे धीरे जोड़ों के भी संख्या बढ़ती जा रही है और बहुत अच्छी बात है कि जो लोग अब बेटियों को शादी के टाइम बोझ समझने लगते थे, बहुत परेशान हो जाते थे, उनकी ये समस्या अब दूर हो गई है। उन्हें पता है कि रजिस्ट्रेशन करा देंगे, साल में एक बार जो ये उत्सव की तरह मनाया जा रहा है, उसमें बच्चियों का घर बस जा रहा है, माता पिता की चिंता मुक्त हो जा रहे हैं। इसके लिए मैं यहाँ के सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देती हूँ। जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं गोसाईगंज में सर्व समाज सामूहिक विवाह को लेकर के हमारे साथ में रानी तिवारी जी हैं, जिन्होंने बेटियों को आशीर्वाद भी दिया और बेटियों के गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाने के लिए पूरा का पूरा सहयोग भी दिया। तो क्या कहना चाहेंगी रानी जी? बहुत नमस्ते, राम राम, राधे राधे, जी कृष्ण, जय माता की। मैं कुछ नहीं, बस मैं यही चाहती हूँ कि जितनी हमारी कन्याओं की शादी हुई हैं उनको मेरी तरफ से बहुत आशीर्वाद है। जो हमारी समिति में और जो हमारी इस समिति में लखनऊ से हैं और जो हमारे गोसाईगंज से हैं, गंगागंज से हैं, सभी को मेरा सादर नमस्कार, बहुत धन्यवाद है। और मैं यही चाहती हूँ कि माता रानी इसी तरह हर वर्ष ये पुकार होता रहे और उसमें मैं अपना सहयोग देती रहूं। बेटियों को क्या आशीर्वाद देना चाहिए? बेटियों को आशीर्वाद यही देना चाहती हूँ कि बेटी हमारी अच्छी रहे, खुश रहे अपने घर, और उनको कोई दुख और परेशानी ना हो, उनके सबके सुहाग बने रहे, कमाने वाले बने रहे। और संस्था के लिए क्या कहना चाहेंगे? संस्था जिस तरह से विगत 10 सालों से ये कार्यक्रम कर रही है, हमेशा संस्था जो कार्य कर रही है अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। और मैं यही चाहती हूँ कि इसी तरह ये करती रहे और इसी तरह होता रहे। तो महाराज जी, आज जिस तरह सर्व समाज हिंदू कन्या सामूहिक विवाह हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? कन्याओं को क्या आशीर्वाद? जो कन्या धन है वो सबसे बड़ा धन है और समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को सबको साथ मिल के, हर व्यक्ति को मिल के एक सबका सहयोग देकर इन हमारी जो बेटियां हैं, इन कन्याओं का जो विवाह आज सामूहिक रूप में किया जा रहा है। हमारे पतंजलि योग समिति के गंगागंज की जो समिति है इधर लखनऊ पूरब की, 5 संगठनों के माध्यम से सारे लोगों ने सहयोग किया है। हमारे सारे जो गंगागंज की समिति, भाई अनिल जी, भाई पीयूष कांत जी, भाई नागेश जी और हमारे सभी जितने सहयोगी हैं, इनके माध्यम से ये सारा कार्य हो रहा है। और पूज्य गुरुदेव के, पूज्य स्वामी जी महाराज जी के निर्देशन में, आदेश में ये बड़ा कार्य चल रहा है। एक सेवा का कार्य चल रहा है, एक महायज्ञ है। इस महायज्ञ में हर व्यक्ति को मैं अनुरोध कर रहा हूँ, निवेदन है कि सनातन धर्म की यही अगर स्वरूप देखें तो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि सब लोग सहयोग करके एक साथ एक हाथ मिलाकर, इतने लगभग 51 बच्चियों का आज जो है विवाह समारोह है। 45 कन्याओं हाँ, 45 कन्याओं का जो है विवाह समारोह है। इनका जीवन में देखिए, ये अपने घर से, परिवार से, इनके किन्हीं के माता पिता नहीं है, कोई विकलांग है, तो ऐसे लोगों को हमको सहयोग देना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। हम सन्यासी होने के नाते हम समाज के लिए ही जीते हैं, समाज के लिए करते हैं, तो सबने सहयोग करके ये बड़ा कार्य किया है। तो मैं मानता हूँ हर क्षेत्र में ऐसा कार्य चलना चाहिए, या शिक्षा का हो, संस्कारों का हो, या उनके विवाह का हो, उनके जीवन यापन का हो, ये सबको बहुत जरूरी है। तो जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि सर्व समाज हिंदू कन्या सामूहिक विवाह को लेकर के गोसाईगंज में 45 कन्याओं का विवाह किया जा रहा है, तो हमारे साथ में आदर्श गुप्ता जी हैं, जो कि यहाँ के उपाध्यक्ष संगठन के। तो आदर्श जी, क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम के बारे में?
ये हमारा कार्यक्रम 2015 से चलता आ रहा है और निरंतर बढ़ते बढ़ते आज 2025 हो गई, 10 साल हो गई। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और ये जो भव्यता आप देख रही हैं, यहाँ की जनता और लोगों का साथ और प्रेम इतना ऐसा मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, जो आज एक समय था सिर्फ 8 बेटियों के विवाह से शुरू हुआ था 2015 में, और आज ये 2025 में 45 बेटियों का विवाह हुआ इस बार। तो ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है और ईश्वर ने चाहा तो इस अगले बार शायद 51 या और इससे ऊपर बढ़ने की क्षमता हुई। तो ये लोगों की, जनता के सहयोग की बात है, ये सब उन्हीं के प्रेम की बात है बस। क्योंकि कहा जाता है कन्यादान महादान, तो कन्यादान महादान जिस तरह से आप लोग ने 2015 में शुरुआत करी हुई थी, तो कन्यादान महादान बढ़ता ही चला जा रहा है। नहीं, बिल्कुल है। जैसे कि हमारी सरकारें भी ये नारा देती आई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दिन नारा देती आई, उसी नारे को हमारी कमेटी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके एक लाइन और बढ़ाते हुए बेटी का घर बसाओ, जो सबसे बड़ा मुद्दा था लोगों के जहन में कि बेटी का पैदा हुई है, जन्म हुआ है, तो उसकी शादी में बहुत बड़ा खर्चा, लोगों के एक दिमाग में जो बहुत बड़ा एक भरा हुआ है दिमाग में कि इसी वजह से बेटियों का भ्रूण हत्याएं जैसी होती रही हैं। तो उसी को सोच के हमारी कमेटी ने आगे बढ़ाया है कि कभी किसी कोई बेटी ऐसी स्थिति में ना आए कि उसको लगे कि यह हमारे घर की बोझ है। वो घर की हमारी लक्ष्मी है, वही हमारे घर की लक्ष्मी है, जो हमारे घर में चहकती है तो घर में आंगन में हमारे चमक आती है। आपकी कमेटी में जैसे विवाह के लिए जो है जोड़े किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं? ये हमारा 15 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। ये लोग जोड़े अपना खुद से बनाते हैं। हम लोगों के पास जब आ जाते हैं जो लोग सक्षम नहीं होते हैं खर्चा करने में, क्योंकि अब आज के समय में देख रहे हैं भव्यता को देखते हुए 5 लाख 10 लाख रुपए शादियों में खर्चा होता है, तो जो हर परिवार सक्षम नहीं है तो वो लोग आते हैं हमारे पास। वो रजिस्ट्रेशन होता है 15 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन हर साल शुरू हो जाता है और ये रजिस्ट्रेशन होते होते तकरीबन 2 से 2.5 महीने का रजिस्ट्रेशन होता है और फरवरी लास्ट तक रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद जितने लोग हो जाते हैं रजिस्ट्रेशन, उन्हीं सबका विवाह का कार्यक्रम एक तारीख निर्धारित करके वो कार्यक्रम किया जाता है। ये थे हमारे साथ में संगठन के उपाध्यक्ष आदर्श गुप्ता जी है। जिस तरह से आप कार्यक्रम में देख रहे हैं, इतनी भव्यता है, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे गोसाईगंज में मौजूद हैं, जहाँ पे 45 कन्याओं का विवाह संगठन के द्वारा हो रहा है। जैसे आदर्श जी ने बताया 2015 में ये कार्यक्रम शुरू करा गया और 2025 यानी कि 10 साल हो गए। पहले उन्होंने 11 कन्याओं से 8 कन्याओं शुरू करा था, आज 45 कन्याओं का विवाह उनके संगठन के द्वारा हो रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कन्यादान महादान। कन्यादान के लिए अगर कोई भी दान करता है तो कार्यक्रम ऐसे ही भव्य होता रहता है। तो ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है। तो आज हम आपको लेकर के आए तो गोसाईगंज में, जहाँ 45 कन्याओं का सामूहिक विवाह संगठन के द्वारा। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। सभी लोग ताली बजाकर जो है आशीर्वाद दें। लेकिन इस स्मृति के रूप में तालियां 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 तालियां। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।